वेलकम बच्चों। आज का हमारा ये वीडियो पार्ट 2 है शॉर्ट ट्रिक फॉर एडिशन के लिए। हमने पहला पार्ट देखा था जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट और बेस के बारे में पढ़ा था और जिन संख्याओं की जिन डिजिटों का सम 10 होता है उन्हें पहले एडिशन करना है, ये हमने सीखा, जिससे कि हम 10 या 100 में हम किसी भी संख्या को बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। इसलिए हमने ये अप्रोच अपनाई थी। अब क्या होता है, हम सेकेंड अप्रोच अपना रहे हैं। इसमें आप क्वेश्चन को मेंटली कर पाओगे, ना कि पेन पेपर को उठा के। अभी तक स्कूल में हम जब भी कोई एडिशन करते थे तो हम राइट टू लेफ़्ट की तरफ बढ़ते थे, मतलब इस तरफ राइट से लेके लेफ़्ट की तरफ हम सॉल्व करते थे। जैसे कि 2 3 4 5 हो गया, उसमें 2 6 7 4 को यदि हमें ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ता था, पहले राइट वाले को, फिर इस तरीके से हम लेफ़्ट की तरफ राइट टू लेफ़्ट हम आते हैं। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। पर यदि आपको मेंटली इसे करना है और बहुत फास्ट तरीके से करना है तो आप इसको राइट टू लेफ़्ट ना करके लेफ़्ट टू राइट क्या करोगे, लेफ़्ट टू राइट एडिशन ना। ये हमारे वैदिक मैथ्स में भी यही यूज़ होता है। प्लस जितने भी मैजिक वगैरह जो सिखाते हैं, जो मैजिक बताते हैं मैथ्स के द्वारा, तो वो हमेशा अपना या एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइडेशन हो, सभी कुछ लेफ़्ट टू राइट करते हैं। इससे क्या होता है, आप जैसे कि पढ़ो, आप जब रीड करते हो तब आप लेफ़्ट टू राइट ही रीड करते हो, है ना। 3463, है ना, कोई पीछे से ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करते हैं हम तो राइट टू लेफ़्ट की तरफ आते हैं, जिससे कि हमारा दिमाग जो है उसको बहुत तेज़ी से उसका एडिशन नहीं कर पाएगा। हम समझते हैं, सबसे पहले हम 2 डिजिट लेते हैं। टू डिजिट एडिशन को हम देखते हैं सबसे पहले कि हम उसे किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। 45 29, ठीक है। अब आपको इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए आप इसको 40 और इसको 20, है ना, इस तरीके से पढ़ते हो। तो 40 और 20 कितना होता है, 60 होता है, और ये 65 हो गया। 65 में हम 9 जोड़ेंगे, तो 65 में जब भी हम 9 जोड़ेंगे तो 65 और 9, आप देखो क्या करना है, जब भी आपको 9 को ऐड करना हो तो आप 9 को ऐड मत करो, आप हमेशा करो किसको ऐड, 10 को। अब 10 को आपने ऐड कर दिया, फिर जो हमारा एडिशन आएगा उसमें से आपके दिमाग के अंदर ही आपको 1 माइनस कर लेना है। जैसे कि मैंने ये 40 और 20 60 65 हो गया। 65 में मैं 10 ऐड करूंगा तो 75 हो गया, उसमें से 1 घटाऊंगा तो 74। मैंने जो फटाफट बोल दिया आपको समझ में आया। मैंने आपको कहा कि भाई ये 45 है, इसको मैंने कर दिया 40 + 5 और नीचे वाली संख्या को 20 + 9, ठीक है। तो 40 और 20 आपको हो गया 60 और 65 हो गया। अब 65 में आपको 9 ऐड करना है, तो 9 ना ऐड करके आप क्या ऐड करो, 10 करो, क्योंकि 65 और 10 75 हो गया। अब 75 में से आपने यहाँ पे क्या काड़ी करी थी, आपने काड़ी करी कि आपने यहाँ पे 9 ना ऐड करते हुए 10 को ऐड किया है। तो 10 जब आपने ऐड किया तो 10 को आपको एक संख्या घटानी पड़ेगी और आपने घटा दिया, वो 74 आ गया। तो समझ में आया। आपको क्या करना है, सबसे पहले उनको अपने, देखो यहाँ पे मैंने लिख के किया है, आपको अपने माइंड के अंदर इनको पहले तो अलग अलग करना है, फिर पहले पहली वाली संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को ऐड करना है और बाद में छोटी संख्याओं की तरफ आपको बढ़ना है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 40 नहीं लो, 50 पहले ले लिया है, 72 और 34। अब आपको इसको ऐड करना है, तो 30 और 70 कितने हुए, ये 100 हो गए, 100 और ये 106। इस तरीके से आपको हमेशा आगे से करना है। आपने क्या किया, 70 + 2 और ये 30 + 4, है ना, और आपने पहले 30 और 70 को ऐड किया, तो ये कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, और 100 में आपने 104 वो 106, आपका ये आंसर आ रहा है। और हम देख लें 73 87, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐड करना है। तो 7 और 8 अपना कितना हो रहा है। अब आपको इस तरीके से एडिशन भी आपको आना चाहिए कि आपको क्या करना है, ये क्या है, ये 7 + 1 है, तो 7 और 7 14 होती है, 7 7 14 और +15, है ना। इस तरीके से आपको ऐड करना है ना।
कि भाई 7 को डबल करना आसान होता है, 7 दूनी 14 और 1 15, है ना, इस तरीके से, क्योंकि आपने इसको 8 को 7 और 1 में तोड़ लिया। तो यही आपके माइंड में चलना चाहिए जब भी आप कैलकुलेशन करते हो, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है कि जहाँ जो अप्रोच आसान लगे उसको बेसिक बनानी है। और संख्या को जब भी आप तोड़ के ऐड करोगे तो आपको बनाना आसान होगा। ये कितना हो गया, 15 हो गया, तो ये 150 हो गया प्लस 3 और 7 और 3 हमने पहले ही ऐड करना सीखा है, ये 10 होता है, तो ये 160 आंसर आ जाएगा आपका। क्या किया, फिर से समझाता हूँ मैं, अब मेंटली करके दिखाऊंगा आपको कि हमें किस तरीके से इसको ऐड करना है। 70 और 80 150, ये कैसे हुआ, 7 और 7 40, तो 140 और 140 और 10 50, और ये 7 7 10 हो रहा है, तो 150 और 10 ये हो गया 60। इतना सब कुछ ये आपके माइंड में चलना चाहिए आपको देखते से ही। जैसे कि अगला क्वेश्चन देख लें, 2 7 5 6, 20 50 70 और 6 और 6 12 और 1 13, है ना, और ये 16 और 13 अपना हो गया 83, है ना, 83। आपको क्या होगा, कभी कभी जब कैरी फॉरवर्ड करना होगा आप इसको ऐड करके रख लो, 5 और 2 7 होता है, 7 को अभी लिखो मत, अपने माइंड के अंदर रखो। 6 और 7 अपना 13 हो गया। अब 13 तो यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे सिंगल डिजिट आएगी, 3 आएगी, तो आपको एक कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो 7 और 1 8 हो गया और ये 3 आ गया, 83। समझ में आया? आपने क्या किया, 20 + 7 और ये 50 + 6, तो 50 70 ये हो गया, 17 हो गया, 70 और ये 13 हो गया, तो 17 और 13 83। इस तरीके से आपको एडिशन करना है। ये आपने देखा 2 डिजिट का एडिशन, है ना, हम किस तरीके से 2 डिजिट की एडिशन को ईजिली मेंटली कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या को आप जो लेफ्ट में है उसे पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर राइट की तरफ जाना पड़ेगा। और मैंने आपको इस साथ में ही सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप छोटे छोटे एडिशन को तोड़ तोड़ के कर सकते हो। 3 अब हम 3 डिजिट की बात कर लें, 4 2 5 3 7 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये हो गया ऊपर 425। अब 400 में 700 आपने जोड़ा तो हो गया, वो 300 जोड़ा तो 725। अब 725 है ना, तो 720 में 70 जोड़ा तो 90 हुआ, तो 795। अब 95 में 6 जोड़ा तो 795 और 6 कितना हो गया, 795 और 6 795 और 6 ये हो गया 801, है ना। कैसे, अब देखो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, 300 + 70 + 6। अब इसको करते समय आपको आपके माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। क्या कैलकुलेशन चलनी चाहिए, आपने 425 + 300 पहले ऐड किया तो आपके पास आया 725, ठीक है। अब इस 725 में आपने 70 ऐड किया तो आपके पास आया 795। अब इस 95 में आपको क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है, तो ये आपका हो जाएगा 801, ठीक है। ये 5 में 6 जोड़ोगे तो आपका 11 होगा, और ये 11 का एक इधर देते हो तो ये 800 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको एडिशन को फास्टली कर सकते हैं। आप यहाँ पे दूसरी अप्रोच अपना सकते हैं। दूसरी अप्रोच क्या अपना सकते हैं, आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा, आपने देखा ये 75 यदि आप इसमें ऐड कर दोगे, यदि आप इसमें 75 ऐड कर देते हो तो आपको ये 500 मिल जाएगा। और यहाँ आपको 75 दिख भी रहा होगा, 75 आप इसमें से ले लेते हो, -75 कर देते हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 बचेगा, मतलब 301 बचेगा। तो ये 5 3 8 और 0 ये 1। समझ में आया? ये आपके माइंड के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी किस चीज़ को रिकॉल करते हो, है ना। जब आपके माइंड में जो रिकॉल आएगा, और ये किस तरीके से आता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो तो ये सब आपको सीखने में आता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अप्रोच आप खुद से बना पाओगे। कुछ मैं बता रहा हूँ, जो जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि मैंने बताया, उसी तरीके से आप अप्रोच रखो, और जो अप्रोच आप खुद भी लगा सकते हो उसको भी लगाओ, है ना। तो उससे आपका फास्ट होगा कैलकुलेशन। हम और ले लेते हैं, 3 2 5 7 8 9, ठीक है। आपको इसको एडिशन करना है। आपको अब आप देख रहे हो, इसमें मैं यदि 11
प्लस कर दूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब 800 में मैं 325 जोड़ूँ तो 8 और 3 11, तो 1125 हो गया, 1125 हो गया। अब मुझे पता मैंने 11 ऐड किया था तो मेरे को 11 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 4111, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1114। ठीक, समझ में आ रहा है? या इस तरीके से आपको नहीं करना है तो दूसरा अप्रोच हमारा क्या है, दूसरा अप्रोच हमारा है कि मैंने इसको 700 कर लिया प्लस 80 प्लस 9, 300 और 700 1025 में मैंने 80 कराया तो 1105 हो गया, और 1105 में मैंने 9 ऐड किया तो 1114, ये मेरा आंसर आ गया। समझ में आया? किस तरीके से आपको सोच सोच के करना है, इस तरीके से आपको सोच के इसे करना है ना। मैंने पहले बताया था जब भी आपको 9 ऐड करना हो तो 9 ना ऐड करें, आप ऐड करेंगे 10, है ना, और 10 को ऐड करने के बाद आप उसमें से 1 को माइनस कर लेंगे। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ तो मैंने ये 1000 तो ये हो गया, 1025 हो गया, और 11,005 हो गया, और 11,000 में यदि 10 जोड़ूंगा तो 11,000 नहीं 1105 और 10 ही हो गया, तो 150 हो गया, उसमें से मैंने 1 माइनस करूंगा तो 140, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये हमने 3 डिजिट का भी क्वेश्चन करके देख लिया। अब हम चलते हैं 4 डिजिट पर। 4276 मैं इसमें पहले 3 2 4 छोटी संख्या ऐड करता हूँ, फिर हम 4 डिजिट पे भी चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ गया 4000, है ना, तो 40, अब इसको 4000 ना मान के इसको आप मानो 4200 प्लस 70 प्लस 6, है ना, और इसको आप मानो 300 प्लस 20 प्लस 4। 4200 में 300 जोड़ोगे तो आपका 4500 आ जाएगा, 4500 आ गया, और ये 20 और 70 और 20 90 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 4590 और उसमें 10 जोड़ दिया तो 4590 और फिर 10 वो भी 100 हो गया, तो 4600 आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए, है ना। या फिर इसको किस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका आपको आ रहा है? हाँ आ रहा है, सीधा सा आप देख पा रहे होंगे इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, सीधा ये 100 हो गया, और ये 4200 प्लस 300 प्लस 100, तो ये आपको आ जाएगा 42 और 3 45 और ये 600 4600, है ना। इस तरीके से आपको एडिशन को करना है। देखो मैं कोई रेंडमली क्वेश्चन उठा रहा हूँ, और रेंडमली क्वेश्चन उठाने के बाद भी आपका एडिशन यदि आपको आता है, आपको अप्रोच लगानी आती है, तो आप किसी भी अप्रोच से उसको इजी बना सकते हो। 7625 4325 4364 कर लो, ठीक, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, 7 और 4 11, है ना, ये 11 हो गया। अब इस 11 को अभी लिखना नहीं है, पहले आपको आगे बढ़ना है और उसमें देखना है कि क्या आपका इसका एडिशन में कोई कैरी तो नहीं आ रही है। 6 और 3 9 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 11 लिख दूँ, और यहाँ पे 9 अभी रुकना है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। 6 और 2 8 हो रहा है, तो ये 8 भी कैरी नहीं होगा, तो ये 9 हो जाएगा। 8 अभी 8 को आपको संभाल के रखना है, फिर आप आगे बढ़े। 5 और 4 9 हो रहा है, तो ये 8 और ये 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको आगे से भी करते आना चाहिए। जैसे कि 4 2 7 3 9 4 2 6। अब क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4000 और 6000 10,000 हो गया, 200 और 200 400 हो गया, तो 6000 और 4000 10,000 10,000 और 400 10,400 हो गया, है ना। ये इतना आपने अभी आपके माइंड में रख लिया है। अब 73 और 45 49, अब आप इसको 50 मान लो और इसको क्या मान लो 80 70 मान लो, तो 50 और 70 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 50 और 70 7 5 12 120 और 120 और 2 122, है ना, 122 हो गया। और ये कितना हो गया था आपका 10,400 और 500 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,500
1 2, ये 2 है ना। कैसे किया अपन ने, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, 42 73 आपको करना है 6000 प्लस 200 प्लस 49 या 40 प्लस 9, ठीक है। 6000 में आपने 4000 जोड़ा तो ये 10,273, फिर 10,200 में ये 200 जोड़ा तो 10,473, और 73 में आप 40 आप जब ऐड करोगे, 70 में 40 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12, इसका आप एक आगे दे दोगे तो 10,500 हो जाएगा और 20 आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा, और ये 9 और 3 जोड़ोगे तो ये 12 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद एक फॉरवर्ड कर दोगे तो 10,522। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हम आसानी से, अब मेंटली आप जब आगे से करोगे, इसकी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। शुरू में दिक्कत जाती है, पहले आप 2 डिजिट से स्टार्ट करना, क्योंकि जब भी हम मेंटली, अब देखो यहाँ पे हम जैसे ही 4 डिजिट पे आए तो हमें कॉम्प्लेक्स आने लगा, क्योंकि एक साथ हमारे माइंड में हम 5 से 7 ही डिजिट याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 8 हो गई और ये नीचे की डिजिट हो गई, तो ये क्या डिजिट ज़्यादा हो जाती है। जब 8 से ऊपर डिजिट जाने लगती है तो हमारा माइंड उन डिजिटों को पूरा याद नहीं रख पाता। इसलिए आप सबसे पहले छोटे पे याद करो, जब आपके मेमोरी की एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी तब आप धीरे से ये 4 डिजिट पे आना। और मैक्सिमम डेली लाइफ में हम इससे ऊपर नहीं जाते हैं, बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो इससे ऊपर भी जाओगे तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर पाओगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आप लेफ्ट टू राइट यदि एडिशन करोगे तो आपको पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेंटली इसे कर सकते हो। ये मैंने आपको पेन से करके बताया, लेकिन आप यदि मेंटली करके देखोगे तो आप और ज़्यादा इजी तरीके से और जल्दी स्पीडली आप इसको कर पाओगे। तो ठीक है, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपन अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में जब हम 8 से 10 डिजिट वाली जो संख्याओं का एडिशन है उसको देखेंगे, तो उसको आप किस तरीके से ईजी बना सकते हो एडिशन को, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।